दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का पढ़ा दिया है। उसमें मैंने एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। फ्रेंड्स, क्लास 6 का चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसमें 8 चैप्टर्स हैं। इसको मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेस कर दिया है चैनल पर। आप इसको देख सकते हैं और इसका लिंक मैं लास्ट पेज पे दे दूंगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो अर्थ के, या हम कह सकते हैं हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्लास 6 और क्लास 7 का पहला चैप्टर पढ़ा। उसमें हमने अभी तक अर्थ के ऊपर की चीजों को देखा था। सरफेस के ऊपर क्या है, सॉइल के ऊपर क्या है, क्रस्ट के ऊपर क्या चीजें हैं, उसको हमने देखा था। और अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम अर्थ के नीचे के पार्ट को हम देखेंगे। जो लैंड सरफेस है, जो लैंड है, उसके नीचे क्या चीजें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जो हम अब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो अर्थ है वो काफी डायनेमिक प्लैनेट है। वहां पे डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं। आउटसाइड भी चेंजेस हम देखते रहते हैं और लैंड के या अर्थ के नीचे के भी चेंजेस को हम महसूस करते रहते हैं। आउटसाइड में हम देखते रहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस कैसी हो रही हैं। स्टॉर्म आ जा रहा है, या टोर्नाडो आ जा रहा है, या सुनामी आ जा रही है। कई चीजें हम देख रहे हैं। और अर्थ के नीचे का अगर हम देखें, उसमें हम अर्थक्वेक देख पा रहे हैं, वोल्केनो देख पा रहे हैं। ये सब हमारे अर्थ के नीचे के चेंजेस हम डे टू डे देख पा रहे हैं। और हमने हमेशा से ही ये चीज सोचा है कि अर्थ के नीचे क्या चीजें हो सकती हैं। उसके बारे में हम लोग को बहुत नॉलेज नहीं है क्योंकि हम बहुत अंदर तक नहीं देख सकते हैं। और अर्थ किस चीज से बना हुआ है, ये हमारी क्यूरियोसिटी रही है कि अर्थ किस चीज से बना हुआ है, उस चीज को हम जाने कैसा है हमारा अर्थ। और ये तो बचपन से मैंने ये चीज सोची थी कि, और आपने भी ये चीज सोची होगी कि कैसा है हमारा जो लैंड है जिस पे हम चल रहे हैं, उसके अंदर कैसा हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज ये सब क्यूरियोसिटीज आपकी सॉल्व होंगी। ये जो आप सोचते रहते थे बचपन में, या अभी भी आप जो सोचते होंगे कुछ लोग, वो आज हम सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए अर्थ को काटा हुआ है। काट के आप अंदर का देख पा रहे हैं। हम इन लेयर्स की ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में। यहाँ पे जो हार्ड सरफेस हमको दिख रहा है लैंड का, वो लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसमें सॉइल आता है और क्रस्ट आता है, और कुछ पार्ट मेंटल का भी आता है। मेंटल जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे की लेयर जो है वो मेंटल कहलाती है, जो येलो कलर की आपको दिख रही है। जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये क्रस्ट है या लिथोस्फीयर कह सकते हैं। और ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, ये मेंटल है। इसके नीचे जो बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा है, ये है हमारा कोर। कोर भी दो पार्ट हैं, अपर कोर और इनर कोर। मेंटल भी ऐसे ही होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इन सब डिटेलों को हम आने वाले क्लासेस में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ एक जिस्ट होगा और काफी कुछ हमारा कवर भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये, जैसा कि आप रोज ऑनियन खाते होंगे, प्याज खाते होंगे, प्याज को आपने देखा होगा कि वो काफी लेयर्स में होता है। वैसा ही हमारा जो अर्थ है, अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, जो लेयर्स हैं,
वो भी एक ऑनियन लेयर के तरह ही होता है। जो सबसे आउटर पार्ट होता है अर्थ का, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो क्रस्ट है ये थिनेस्ट लेयर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे थिन लेयर है यही क्रस्ट है, ठीक है। ये अगर हम अब ये देखिए दूसरा डायग्राम है, यहां पे ये ओशन है जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, और ये आपका इस साइड में जिधर ये माउंटेन है ये क्रस्टल एरिया है सॉइल का, या जो हमारा लैंड है। अगर हम इसकी थिकनेस देखें क्रस्ट की, तो ये हार्ड है, आप जानते हैं यहाँ पे वाटर नहीं है, ये इसीलिए 35 किलोमीटर इसकी थिकनेस है क्रस्ट की लैंड पर। अगर हम यही ओशन की बात करें तो कुछ यहाँ पे वाटर भी है, और वाटर के नीचे कितना है, करीब करीब 5 किलोमीटर का क्रस्ट है, ठीक है। ओके, अब ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। जो हार्ड लैंड है वहां पे 35 किलोमीटर के करीब हमारा क्रस्ट है, जबकि ओशन के नीचे हमारा यही 5 किलोमीटर तक की ही थिकनेस है। अब आती है बात कॉन्टिनेंटल मास की। कॉन्टिनेंट में जो हमारा हार्ड लैंड है वहां पे ये किस चीज का बना हुआ है, ये सिलिका और एल्यूमिना का बना हुआ है, एल्यूमिना का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सियाल। जो पहला पार्ट है हमारा, जो फर्स्ट टू वर्ड्स हैं सिलिका के SI, और एल्यूमिना का फर्स्ट दो लेटर है AL, उससे बना हुआ है सियाल। सियाल का ही अगर हम इसको तोड़ दें तो हमने आपको बताया सिलिका और एल्यूमिना इसको कह सकते हैं। और अब अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करें, ओशनिक क्रस्ट के नीचे, ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसीलिए सिलिका का जो पहले दो वर्ड है वो होता है SI, और मैग्नीशियम का फर्स्ट दो लेटर है MA, इससे बना हुआ है सीमा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है अगर हम कॉन्टिनेंटल लैंड की बात करें तो वो किस चीज से बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है, और ओशन के नीचे जो क्रस्ट है वो बना हुआ है सीमा से, ठीक है। इसका हमने आपको डिटेल बता दिया है। और जस्ट अगर हम क्रस्ट के नीचे की बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे डायग्राम में मेंटल होता है, फर्स्ट डायग्राम में आपको बताया था, इसकी डेप्थ कितनी होती है, इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर्स, ठीक है। मेंटल की डेप्थ होगी 2900 किलोमीटर्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां पे थिकनेस क्रस्ट की ज्यादा होती है और कहां पे कम होती है, तो वहां पे आप कहेंगे लैंड के नीचे जो हार्ड कोर कॉन्टिनेंटल लैंड है वहां पे थिकनेस ज्यादा होगी क्रस्ट की ओशनिक क्रस्ट के रिस्पेक्ट में, और मेंटल की डेप्थ अगर पूछा जाएगा तो वो होगा 2900 किलोमीटर्स। चलिए आगे देखते हैं, जो थर्ड लेयर है हमारा कोर के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अर्थ के थर्ड लेयर की बात करेंगे। जो थर्ड लेयर अर्थ का है वो है कोर, उसका रेडियस करीब करीब 3500 किलोमीटर्स है। और अगर मटेरियल की बात की जाए कि कोर किस मटेरियल का बना हुआ है, तो कोर निकल और आयरन से बना हुआ है। आयरन का केमिकल नेम फेरस होता है, और निकल का जो फर्स्ट टू लेटर है Ni, और फेरस का फर्स्ट टू लेटर है Fe, इसी से बना हुआ है नीफे, इसको हम शॉर्ट में नीफे कहते हैं। और जो सेंटर कोर है, जो कोर अंदर में मिलता है, वहां पे काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। प्रेशर और टेम्परेचर ऊपर दो दो लेयर हैं
उनके प्रेशर के कारण ये टेम्परेचर और प्रेशर वहां पे काफी ज्यादा हाई होता है और लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जो पहला लेयर हमारा क्रस्ट का है वो बना हुआ है सियाल से, और सियाल के नीचे होता है मेंटल, मेंटल बना हुआ है सीमा से, और लास्ट जो लेयर है कोर वो बना हुआ है नीफे से। फ्रेंड्स, अब चलिए हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में समझते हैं। ये रॉक्स कैसे होते हैं और मिनरल्स कहां से आता है। फ्रेंड्स, अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं। ये डिफरेंट रॉक से बना हुआ होता है। नेचुरली जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो ही बन के रॉक बनता है। रॉक कई कलर का होता है और साइज का और टेक्सचर भी इनका अलग अलग होता है। रॉक की अगर बात की जाएगी तो रॉक मेनली 3 तरह के होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखते हैं कि ये जो रॉक्स हैं, ये जो तीनों रॉक्स हैं, इनका इनका जो वर्ड है ये कहां से ओरिजिन हुआ है। इग्नियस लैटिन वर्ड इग्नस से आया है, इसका मतलब होता है फायर। और सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब इग्नियस मतलब हो गया फायर और आग, और सेडिमेंट्री मतलब हो गया सेटल डाउन जमा होना, और मेटामॉर्फिक का मतलब हो गया जब चेंज फॉर्म होता है, जब फॉर्म में कोई चेंज होगा, जब एक रॉक दूसरे रॉक में जब बदल जाएगा उसको हम मेटामॉर्फिक कहेंगे। अब चलिए इनको हम डिटेल में समझते हैं। जब वोल्केनो आता है, वोल्केनो हम जानते हैं कि मॉल्टेन मैग्मा जब बाहर आता है वोल्केनो से, वो बाहर आते ही लावा में कन्वर्ट हो जाता है, और लावा जब वो ठंडा होके सेटल डाउन होता है वो एक लेयर बना देता है उसी को, और वो जब हार्डन हो जाता है, वो जब हार्ड हो जाता है उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इसी को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं और पेरेंट रॉक भी कहते हैं, क्योंकि जो दोनों रॉक्स हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस, ये मेनली इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। इग्नियस रॉक्स 2 तरीके के होते हैं: इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए हमको वोल्केनो को समझना पड़ेगा। वोल्केनो की अगर हम बात करते हैं तो जो मोल्टेन मैग्मा अर्थ के नीचे से आता है बाहर, वो लावा में बदल जाता है और वही ठंडा होके हार्ड सरफेस बना देता है। यही जो रॉक होते हैं जो बाहर आके जम जाते हैं, इन्हीं को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं वो काफी छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, हॉट होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में होते हैं, छोटे छोटे कैसे दाल जैसा होता है वैसा ही छोटे छोटे पार्ट्स में निकलता है लावा, और वो लावा सेटल डाउन होता है और इग्नियस रॉक सिस्टम बना देता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक सिस्टम बना देता है। इसी का एग्जाम्पल है बसाल्ट। जैसा कि डेक्कन प्लेटो में हम साउथ इंडिया में देखते हैं, वो बसाल्टिक रॉक पाया जाता है वहां पे, और कभी कभी ये बाहर नहीं आ पाता है, वो अंदर ही जम जाता है। अर्थ से बाहर नहीं आ पाता है लावा, और मैग्मा अंदर में ही जम जाता है और ये लार्ज ग्रेन्स में ही जम जाता है। बाहर आते वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और अंदर में ही जब वो जम जाता है तो वो बड़े
ग्रेन्स में ही रह जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। फ्रेंड्स, जब यही इग्नियस रॉक्स एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और यही सेडिमेंट्स जब हवा से, पानी से और किसी भी चीज से जब कुछ दूर तक चले जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं और ये अलग अलग लेयर में बन जाते हैं और ये कुछ दिन तक जब जमते रहते हैं और वो हार्ड हो जाता है, इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल सैंड रॉक्स है, सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन बनता है ग्रेन ऑफ सैंड से। फ्रेंड्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स क्या है? कोई भी प्लांट, एनिमल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कभी वहां पे रहे हों और वो मर गए हों, वही जब वो इग्नियस रॉक में जम जाते हैं या दब जाते हैं सेडिमेंट से, इसी को हम फॉसिल्स कहते हैं। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपना फॉर्म चेंज कर दें, केमिकल फॉर्म चेंज कर दें, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, जैसा कि इग्नियस रॉक पहले था, सेडिमेंट्री रॉक्स था, वो पूरी तरीके से अगर अपने आप को बदल दें हीट और प्रेशर के कारण, तो इनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्लेट और मार्बल। क्ले जब स्लेट में बदलता है और लाइमस्टोन जब मार्बल में बदल जाता है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में स्लेट और मार्बल काफी नोन है। फ्रेंड्स, अब फॉसिल्स की बात की जाए तो फॉसिल्स क्या है? ये रिमेन्स हैं किसी भी डेड प्लांट का और एनिमल्स का, जो कि रॉक लेयर्स में फंस गए हों और वही फॉसिल्स में बदल जाते हैं। क्रस्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्रस्ट सिर्फ 1.5% ही अर्थ का वॉल्यूम है, 16% मेंटल है और 83% कोर है। और अर्थ का अगर हम रेडियस देखें, कंप्लीट रेडियस देखें, तो ये 6371 किलोमीटर्स है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, जो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम का है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम से चेंज हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमको सीखने को यहाँ पे मिल रही हैं। फ्रेंड्स, अगर रॉक के यूज की बात की जाए तो रॉक हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। हार्ड रॉक्स रोड्स, हाउसेस या बिल्डिंग बनाने के काम आता है। स्टोन्स से हम कई गेम खेला करते थे बचपन में, जैसे 7 स्टोन, पिट्टो जिसको कहा जाता है, कितकित जिससे खेला जाता है, या गिट्टी जिसमें 5 स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हम लोग स्टोन से खेला करते थे। और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो 3 रॉक सिस्टम जो हमने पढ़ा अभी, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं किसी एक सर्टेन कंडीशन में। अगर कोई एक कंडीशन हो जाए तो वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। और ये जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो ये रॉक चेंज होते रहते हैं, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। ये वोल्केनो का डायग्राम है, ये वाला। वोल्केनो जब आता है, मैग्मा जब बाहर आता है, ये बाहर आके सेटल डाउन होता है और सेटल डाउन होके इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक ही बाद में एक दूसरे से टकरा के ये सेडिमेंट्स में चेंज होते हैं। ये देखिए बना हुआ है, सेडिमेंट्स में चेंज होते हैं और यही इकट्ठा होके सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम बनाते हैं। इसी में जब कभी जानवर जब फंस जाता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंस जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं, वो
सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। और जब इग्नियस रॉक सिस्टम और सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम जब केमिकली और फिजिकली जब चेंज हो जाए और कंप्लीटली वो अपने फॉर्म ही को चेंज कर दें, वो बिल्कुल से बदल जाए, वो इग्नियस रॉक सिस्टम या सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम ना रह जाए, तो ऐसे सिस्टम्स मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम कहलाते हैं। और यही बाद में हमारा वोल्केनिक माउंटेन्स में भी फॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये रॉक सिस्टम है। ये सारे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को हम रॉक सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये रॉक साइकिल की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, रॉक डिफरेंट मिनरल से बना होता है। मिनरल्स, अब क्या होता है, मिनरल्स जो नेचुरली सब्सटेंस हमको मिलता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो हमको सिस्टम मिलता है, उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन पाया जाता है, उसी को हम मिनरल्स कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कॉम्पोजिशन जब डेफिनेट हो, तो उसी को हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोल या नेचुरल गैस या कोल, ये सब मिनरल ही हैं। इंडस्ट्रीज में जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, या मेडिसिन में जो भी हम यूज कर रहे हैं, या फर्टिलाइजर्स जो हम यूज कर रहे हैं, ये सब मिनरल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं जो भी हमने यहाँ पे नॉलेज गेन किया है, क्या हम ये क्वेश्चन आंसर में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमारे सामने अगर क्वेश्चन आ जाए किसी कंपटीशन में, तो क्या हम उसको डील कर पाएंगे? चलिए ये हम प्रैक्टिस करते हैं अपने एक्सरसाइज से। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला होगा क्वेश्चन आंसर, सेकंड होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा आपके एग्जाम में आता है, या मैच द फॉलोइंग जैसा आपको एग्जाम में अक्सर दिख जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन से 3 लेयर हैं अर्थ के? 3 लेयर जो हमने अर्थ का पढ़ा है वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब रॉक क्या है? रॉक मिनरल से बना हुआ है। ये हार्ड हो जाता है जब मिनरल, उसी को हम रॉक सिस्टम कहते हैं। रॉक हमारे 3 टाइप के हुए। 3 टाइप के रॉक्स कौन से हैं? पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक क्या है? जब मैग्मा बाहर आ जाता है, लावा फैल जाता है बाहर, और वो जब इकट्ठा होके हार्ड हो जाते हैं, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। कभी जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, वो ऐसे रॉक सिस्टम्स जो अंदर ही जम जाते हैं, मैग्मा जब अंदर ही जम जाता है, उसको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। आप रॉक साइकिल से क्या समझते हैं? जब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में चेंज हो जाए, जब सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाए, या इग्नियस मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाए, या मेटामॉर्फिक फिर से अपने पुराने फॉर्म में चेंज हो जाए इग्नियस में, यही जो चेंज ऑफ वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म है रॉक का, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक्स के डिफरेंट यूजेस हैं, जैसा कि आपको हमने बताया, रोड बन सकता है, हमारा घर बन सकता है, बिल्डिंग बन सकती है रॉक से। फ्रेंड्स,
मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक सिस्टम है जब केमिकली और फिजिकली जब चेंज आ जाता है इग्नियस रॉक में या सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में, वही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। अब चलिए हम मल्टीपल चॉइस में एक करेक्ट ऑप्शन चुनते हैं। फ्रेंड्स, रॉक जो कि मॉल्टेन मैग्मा से बनता है वो है इग्नियस रॉक। जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का वो है कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल ये एग्जाम्पल है मिनरल्स के। रॉक्स जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक, और किसी में भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। थिनेस्ट लेयर अर्थ का क्या है? क्रस्ट है। अब चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं, मैच करते हैं। कोर क्या है? कोर इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन में पाया जाता है। रॉक है, रॉक से रोड्स और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। क्ले से स्लेट बनता है। क्ले जब मेटामॉर्फिकली चेंज हो जाए उसको हम स्लेट कहते हैं। सियाल बनता है सिलिकॉन और एल्यूमिना से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और आपको कोई अगर नए नए लेक्चर्स या नया सब्जेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें। फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको चैप्टर बताया है ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिशन्स में जिसमें भी जीएस आता है उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जल्द हम नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, और ऐसे ही हम नए नए वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी लाया करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस को, शेयर करें अपने फ्रेंड से, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस को। Thank you friends. If you like the video, please subscribe to the channel Pura Educator the way to the success. Share with your friends, comment and like the video. We'll be coming with a new video very soon. Thank you once again.